हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। आज हम जिस मूवी के बारे में जानेंगे उस मूवी का नाम है द वॉर्म, जो कि एक इंडोनेशियन मूवी है। और इस मूवी में हम देखेंगे कि एक रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है, जिस रिचुअल को वीकेंड्स ऑफ वेडनेसडे करके बोलते हैं। और इस रिचुअल में एक्चुअली होता ये है कि जो बच्चा अपने महीने लास्ट वाले बुधवार को जन्म लेता है वो एक एक्चुअली क्रस्ट होता है, क्योंकि उसमें बैड लक काफ़ी सारा आ जाता है उसको। तो इस चीज़ को काटने के लिए ही एक रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। तो इस रिचुअल को हम लोग देखते हैं इस मूवी में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड से जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड दोनों को अपनाने से इनकार कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है। और इस लेडीज़ का नाम रहता है ओलेन, जो कि एक रिटेल शॉप में काम कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक रेंट करने वाले घर में भी रहती है, जहाँ उसने 2 महीने से रेंट नहीं दिया होता है। और वहाँ उसे रेंट वाला है जो आकर कहता है कि अगर तुमने रेंट नहीं चुकाया है तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तो अपने मैनेजर के पास जाके वो अपने एडवांस में पेमेंट मांगती है, बट उसे पेमेंट देने की जगह उसे वो मैनेजर अरेस्ट करता है, जिससे गुस्से में आकर उस मैनेजर को थप्पड़ मार देती है, जहाँ से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और पेमेंट नहीं देने के कारण और रेंट नहीं देने के कारण उसे घर से भी निकाल दिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं उसके पास घर और जॉब दोनों ही नहीं है। वो निराश होकर अपनी दोस्त नीता के पास जाती है, पर नीता को देखती है कि नीता उसके बॉस के साथ इंटीमेट हो रही है, तो वो वहाँ से भी अरेस्ट होकर चली जाती है। तो वो बहुत सोचती है, बहुत डिप्रेशन में चल जाती है। फिर उसे फेसबुक में एक ऐसा ग्रुप मिलता है जो कि ऐसे लोगों की मदद करता है। तो वो फेसबुक में जिस लोगों के बारे में सर्च करती है उसे वो कांटेक्ट करती है। तो वहाँ उसे जो है एक ओल्ड एज के कपल से मिलाया जाता है, जिसका नाम होता है मिसेस ईवा एंड मिस्टर अगस, जो कि ओलेन से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और बताते हैं कि वो उसके बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है और उसकी कोई शर्त नहीं, वो चाहे तो अपने बच्चे से आकर मिल सकती है। ये देख के ओलेन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ओलेन सोचती है कि वो उनके साथ ही जाके वहाँ पे उस बच्चे को डिलीवरी दे। तो वो खुशी खुशी वहाँ उनके साथ चली जाती है। आने वाले कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका बचपन जो है बहुत दर्दनाक गया होता है, क्योंकि वो देखती है कि उसके मम्मी पापा का हमेशा अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। और वो ये सोचती है कि वो उसके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, उसको अच्छा एक परिवार मिले, जिसके लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जो कपल है उसका जो बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे कुछ दिन जैसे ही उसके प्रेगनेंसी का डेट सामने आता है, डिलीवरी डेट सामने आता है, तो उस ओल्ड कपल का एक दोस्त है जिसका नाम होता है एजिंग, वो आता है और उसके ऊपर एक रिचुअल करता है, जिसके बाद से उसे बहुत डराने से सपने आते हैं। और उस सपने को देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसे एक प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है वो उसे डरा रही होती है, उसके पास भाग के आ रही होती है। वहाँ ही देखती है कि मिस्टर अगस्त जो है उसके बच्चे को मार के खा रहे होते हैं, जो कि सब देख के उसे बहुत क्रीपी लगता है और उसे अनईजी सा फील होता है। तो उसे लगता है कि ये जो इस तरह का रिचुअल परफॉर्म करने के बाद उसे लगता है कि जो ओल्ड कपल है उसके बच्चे के इस बारे में कुछ बुरा चाहते हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्त नीता को कॉल करती है और कहती है कि वो आके यहाँ से ले जाए। नीता उसे बहुत डांटती है कि तुम्हें ऐसे लोगों से क्या कांटेक्ट करने की ज़रूरत थी, पर वो बोलती कि मैं बहुत परेशान थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया। और वो नीता को अपना लोकेशन शेयर करती है और ये बात मिसेस ईवा को पता चल जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है और हम देखते हैं उसका हस्बैंड एज ए डिलीवरी बॉय बन के उन दोनों का मर्डर कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि उसे लेने के लिए वो लोग आ नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कि वहीं उसी वक्त उसका बेटा, कपल का बेटा होता है, वो सिंगापुर से आ जाता है, अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि अब वो रिचुअल को कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे ही बेगस, उस ओल्ड कपल के बेटे का नाम रहता है बेगस, जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो सबसे पहले ओलेन को देखता है, जिसके बाद वो अपने माँ बाप से पूछता है कि ये कौन है। तो वो उसे बोलते हैं कि ये दूर के रिलेटिव की बेटी है जो कि प्रेग्नेंट है और हमारे साथ रहने आई है। तो उसे ज़्यादा कुछ शॉक लगता नहीं है, वो आराम से अपने घर में जाता है, फ्रेश होता है और खाना खाने बैठता है। देखते हैं फिर थोड़ा ही देर में जब डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं तो ये बेगस और उसके पापा दोनों स्मोक करने के लिए बाहर चल जाते हैं। उसी के पीछे उसकी मम्मी भी बाहर चल जाती है। ओलेन उसी दौरान उसके घर रूम में जाती है कुछ पैसे ढूंढने के लिए, जो कि वो वहाँ से भाग सके, पर उसे मिलता नहीं है। बाद में उसकी अलमारी में जाकर ढूंढती है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे लेकर निकल ही रही होती है कि उतने में बेगस उसे देख लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, रुको मैं अपनी माँ को बता देता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे कैद करके रखा गया, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। बड़ा कि ऐसा नहीं है, तुम जाकर मेरी माँ से बात कर सकते हो, तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। मैं नहीं, तुम्हारी माँ छुपा रही है, जाओ जाके इस बात पे इंक्वायरी करो, अपने आप से इस बात के जवाब को ढूंढो। तो ये बोल के जब ओलेन अपने रूम में चल जाती है तो बेगस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो इसी तरह वो अपने घर में रूम में जाता है और वहाँ पे जाता है तो स्मोक करने के लिए एक माचिस खोज रहा था, तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके बहुत बचपन के खिलौने रहते हैं जो टूटे हुए रहते हैं। और हम सामने में एक फ़ोटो एल्बम देख रहे होते हैं
फ़ोटो एल्बम में दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड रहती थी जब वो 10 साल का था और वो प्रेग्नेंट थी, बट उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आती। उसी तरह से वो जब 20 साल का हुआ तब भी उसके घर में एक लेडी आई और वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बाद उसने कभी उसे नहीं देखा। और अब जब वो 30 का होने वाला है तो उसे उस दौरान उसे उलेन भी याद आती है कि उलेन भी अभी है और वो भी प्रेग्नेंट है। ये सारे कोइंसिडेंस एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं। तो इसी को सर्च करते हुए उलेन के पास जाता है और वो उसे कहते हैं मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। तो हम देख रहे हैं उसी रात के दौरान वो जाके स्टोर रूम में चेक करते हैं कि कुछ मिलेगा तो वो उसके बारे में जान सकेंगे। तो देखते हैं वहाँ पे एक रिचुअल बुक मिलती है और एक फ़ोटो मिलती है जिसे वो लेकर आ ही रहते हैं कि उस दौरान उसके माँ पापा उसे पकड़ लेते हैं। यही उलेन वहाँ पे उनको झूठ बोल देती है और इन लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तब यहीं पे हम देखते हैं कि जो वेगस रहता है वो उलेन के साथ भागने का प्लान बनाता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। ये दोनों भागने के लिए कार में बैठे ही होते हैं कि वो कार स्टार्ट नहीं होती है। तब ये दोनों दौड़कर भागने के बारे में सोचते हैं जैसे, लेकिन उलेन प्रेग्नेंट होने की वजह से वो बहुत थक जाती है और फिर से वो अपने उसके माँ पापा उसे पकड़ लेते हैं और इस बार पकड़ कर वेगस को चेयर से बांध लेते हैं। चेयर से बांध देने के बाद हम देखते हैं कि जब वेगस जागता है तो उसकी माँ और पापा जो है वो सामने उसके पापा बैठे रहते हैं और उसके पापा से पूछते हैं ऐसा आपने क्यों किया। तो उसके पापा फिर उसे बताते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब वो 10 साल तुम एक वेडनेसडे पे जन्मे थे, तुम्हारे पास ट्रस्ट है, बेड लक है और हमें इसे दूर करने के लिए भी कुछ रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता होता है। उसका बेटा बोलता है ये सारी चीज़ें झूठ हैं। तो वो बोलता है नहीं, ये हमें भी लगता था कि ये सारी चीज़ें झूठ है, लेकिन जब तुम 10 साल के हुए तो तुम इतने बीमार थे कि डॉक्टर ने तुम्हें मना कर दिया था कि तुम बच नहीं पाओगे, पर हमने जब सही ये रिचुअल को परफॉर्म किया तुम ठीक हो गए। इसी तरह से जब तुम 20 साल के हुए और तुम्हें एक सांप ने काट लिया, फिर से हमने इस रिचुअल को परफॉर्म किया और तुम ठीक हो गए। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि जब भी इस क्रस्ट को हटाने के लिए हमें सेक्रीफाइस दी जानी है, तो हमें इसीलिए ये सब करना पड़ता है, हम सब तुम्हारे लिए करते हैं। और ये कहते हुए वो उसे बोलता है, उसी वक्त उसकी माँ के उसे वापस हिप्नोटाइज कर देती है और वो सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उलेन को रिचुअल रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बच्चे की डिलीवरी कर रही होती है और हम यहाँ देखते हैं कि वेगस अपने आप को फ्री करने में सक्सेस हो जाता है और उसके हाथ में एक कांच का टूटा हुआ शीशा होता है, जिसे लेकर वो रिचुअल रूम में जाता है और वहाँ उसके माँ पापा को कहता है कि अगर वो उलेन और उसके बच्चे को जाने नहीं देंगे तो वो अपने आप को मार देगा। उसके माँ पापा डर से उसे और उसके बच्चे को जाने देते हैं। हम तब देख रहे थे एक्सीडेंटली वेगस के हाथ से उसके पापा और उससे ओझा यानी जिन का दोनों की डेथ हो जाती है और उसकी माँ जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो माँ की सुनता नहीं और कार लेके वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है जहाँ उलेन सोकर उठती है और देखती है वेगस सामने के स्टॉल में बैठा हुआ है और फिर वो उसके लिए चाय लेके आता है और उसे चाय देता है। तो उलेन कहती है तुम इसके पैसे कहाँ से दोगे? ये रहे पैसे, मैं जाके देख के आता हूँ। जैसे ही वो पैसे देने के लिए बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि एक ट्रक पीछे से आके उसे मारकर निकल जाता है, जहाँ उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। और यही देख के उलेन बहुत ज़्यादा टेंशन और डर जाती है। फिर यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के बाद हम ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है, एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ उलेन का बेटा बड़ा हो चुका होता है और उलेन का बेटा कह रहा होता है कि मुझे खेलने जाना है, जहाँ उलेन कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद तुम खेलने जाना। जहाँ हमें उलेन को ये परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है, इस रिचुअल को सेम तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। तो एक्चुअली इस सीन में कहीं ना कहीं ये रिचुअल और इसकी डेथ कोइंसिडेंटली एक दूसरे के साथ मैच करती है, क्योंकि वो 30 का होने वाला था और ये सेक्रीफाइस देना ज़रूरी था, तब वो आगे की लाइफ जी पाया था, बट ऐसा हुआ नहीं, इस वजह से वो मारा गया। क्योंकि उलेन का बेटा भी वेडनेसडे को और वेकेस वेडनेसडे को जन्म लिया था, तो इस दौरान एक क्रश उस पर भी है और उसे भी आगे सर्वाइव करने के लिए सारे सेक्रीफाइसेस देने होंगे। तो ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप सो कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।